हेलो दोस्तों, गणित विद आरजी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 5 की गणित विषय के लिए कुछ मोस्ट चीज़ें है उसके लिए हम आए हैं। एनसीईआरटी के सबसे जो ज़्यादा आने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 2026 के लिए, इनकी अच्छी तरह तैयारी कर लोगे तो पेपर आपको आसान लगेगा। वो क्या चीज़ें हैं इसके बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि हमें हमारी रणनीति किस प्रकार से बननी चाहिए तो गणित में हमें 80 में से 80 अंक प्राप्त हो। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 में जो ज़्यादा आएंगे प्रश्न, उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से तैयार करें ताकि हमारा पेपर है वो बहुत अच्छा रहे। तो पहला टॉपिक है हमारे पास में कोण और ज्यामिति। ये बहुत ज़रूरी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पहला टॉपिक हमारा है कोण और ज्यामिति। कोण और ज्यामिति में क्या होता है तो हमें पता होना चाहिए। पहला हम टॉपिक लेते हैं कोण और ज्यामिति। कोण, पहला टॉपिक हमारा कोण। कोण क्या होते हैं तो आपने पढ़ा होगा, जैसे न्यून कोण, जैसे त्रिशण कोण भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास में है समकोण। तीसरा अधिक कोण। चौथा टॉपिक हमारे पास में है जैसे ऋजु कोण या सरल कोण। ऋजु या सरल। और इससे आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे भी होते हैं प्रतिवर्ती कोण, इससे भी यदि आगे बढ़ते हैं संपूर्ण कोण है ना। तो एक एक चीज के बारे में जानते हैं। तो पहला हम लेते हैं न्यून कोण। भैया न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा हो। 90 से क्या हो? छोटा हो। 90 से क्या होना चाहिए? छोटा। 90 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। अब आप कहोगे जैसे गुण 90 है ना, गुण 90, तो ये भी क्या है? न्यून कोण है। 79 है, जैसे गुण 90 है तो ये भी क्या है? एक न्यून कोण है। जैसे 67 तो ये भी एक क्या है? न्यून कोण। जैसे 45 ये भी क्या है? न्यून कोण है। कहने का मतलब क्या है, 90 से जितने भी छोटे कोण है सारे क्या करते हैं? न्यून कोण। 90 से एक भी यदि कम है ना तो वो भी क्या है? आपका न्यून कोण होता है। आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास में? आगे है समकोण। समकोण क्या होता है? राइट 90 का कोण, परफेक्ट, ना 91 ना 89, ना 91 ना 89, राइट जो 90 है वही हमारा क्या कहलाएगा? समकोण। क्या कहलाएगा? समकोण। आगे देखो, आगे क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण क्या होता है? तो अधिक कोण का मतलब होता है जो आपका 90 से तो बड़ा हो। 90 से तो क्या हो? बड़ा हो, लेकिन 180 से क्या हो? छोटा हो। 180 से क्या हो? छोटा हो। इन दोनों के जो बीच वाला जो कोण होता है ना, ये जो बीच वाला कोण होता है ना, इसे क्या कहते हैं हम? अधिक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से क्या हो? छोटा हो। तो आपका हमेशा क्या कहलाएगा? अधिक कोण। जैसे हम स्थूल कोण भी कहते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं? स्थूल कोण। ठीक है, आगे देखो, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है जैसे हमारे पास में ऋजु कोण।
ऋतु कोण, या इसे हम बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। तो सरल कोण क्या होता है? राइट 180 डिग्री। जैसे 90 वाला था ना, वैसे ये राइट 180 डिग्री कोण क्या कहलाएगा आपका? हमेशा क्या कहलाएगा? ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। आगे देखो, आगे है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती 90 से तो बड़ा हो, 180 से तो क्या हो? बड़ा हो, लेकिन 360 से हमारा क्या हो? छोटा हो। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। आगे देखो संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है? संपूर्ण कोण क्या होता है? 360 डिग्री का कोण। 360 डिग्री। जैसे सर्कल है, ये सर्कल पूरा जब सर्कल बनाएगा, यानी 0 से यहाँ से शुरू होकर वापस 360 के ऊपर आएगा, तो ये हमारा संपूर्ण कोण कहलाता है। आगे देखो, तो आगे हमारे पास टॉपिक है चंदा प्रकार से कोण बनाना। कोण बनाना, चंदा और प्रकार की सहायता से क्या बनाने? कोण। चंदे और प्रकार की सहायता से जो हम कोण बनाते हैं, तो कोण कैसे बनाते हैं देखिए। तो थोड़ा हम ज्यामितियाँ कहते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं। इसमें ऐसी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं है, देखो हम इसमें समझ लेते हैं। जैसे ये एक रेखा है और आपका चंदा कुछ इस प्रकार का होता है, और यहाँ आपका 0 लिखा हुआ सर्कल बना हुआ होता है, उसके सामने यहाँ आपका 90 होता है ना। क्या होता है? 90 डिग्री सामने, और यहाँ से 0 शुरू होता है और सर्कल घूम के यहाँ तक 180 पर आपके रुकता है। और इसी से हमें क्या बनाते हैं? कोण। तो जैसे आपके कोण है, कोण आप इसमें से देख सकते हो, और एक 0 इधर से भी सर्कल होता है और इधर 180 पर खत्म होता है। ऐसे आपकी दो कुछ लाइनें बनी हुई होती है। तो आप चंदे को ध्यान से देखना है, समझना है, और उससे आप कोणों को निर्माण कर सकते हैं। फिर वो भले कोण कितनी डिग्री का भी हो। जैसे आपको 65 डिग्री का ज्ञात करना है, तो आप 65 का ज्ञात कर सकते हो। जैसे आपको 135 का ज्ञात करना है, तो आप 135 का भी ज्ञात कर सकते हो। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है? तो आगे हमारा टॉपिक है संख्या ज्ञान। आगे टॉपिक है हमारा संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान क्या होती है? संख्या ज्ञान क्या होता है? संख्या ज्ञान शब्द में है, इसको समझिए। संख्या ज्ञान, संख्याओं की बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। अब संख्याओं के बारे में ज्ञान क्या क्या होना चाहिए? जैसे इसे शब्दों में लिखना है ना। क्या लिखना? शब्दों में। आरोही, अवरोही, छोटा, बड़ी, छोटी, बड़ी। तो इस प्रकार से संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3 ये संख्या है, इसे हमें अवरोही अवरोही में लिखना है। तो अवरोही और आरोही, पहले हमने सब लिया आरोही। क्या लिया? आरोही। आरोही का अर्थ होता है छोटे से बड़े की ओर। तो 1, 2, 3 ये तो क्या है? आरोही। अब अवरोही क्या है? अवरोही क्या है? अवरोही का अर्थ होता है बड़े से छोटे, यानी कि 3, 2 और 1। तो ये हमारा क्या बन गया? आरोही और अवरोही। इसी प्रकार से आगे संख्या ज्ञान में क्या क्या चीजें होती है, जैसे शब्दों में लिखना। तो हमने एक संख्या ली, जैसे 45 है ना। इस संख्या को शब्दों में लिखेंगे 45 है ना। तो जो संख्या दी होती है उन्हीं शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? संख्या ज्ञान में आता है ये, है ना। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं। तो आगे हमारे पास टॉपिक क्या है? इसमें संख्या ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि संख्या ज्ञान में क्या क्या चीज़ें होती है। शब्दों में लिखना
और शब्दों को वापस अंकों में लिखना, स्थानीय मान, स्थानीय मान, है ना, ये भी आपके संख्या ज्ञान में आता है। ठीक है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, तो ये सभी चीज़ें किस में आती है आपके। अब स्थानीय मान को जैसे समझते हैं तो स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान जैसे हमने संख्या ली 504 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 के बाद कितने अंक है 2, तो कितना बन जाएगा इसका स्थानीय मान 500, है ना। विस्तारित रूप यही होता है और स्थानीय मान यही होता है। तो इस प्रकार से अभी आगे कई संख्याएं होती है, उनका आप स्थानीय मान, उनका आप विस्तारित रूप काफ़ी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आशा है आपको समझ में आ रहा है और हम वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे क्या दिया है, आगे हमारे पास टॉपिक है जोड़ घटाव। ये हमने कर लिया जोड़ घटाव। जोड़ घटाव क्या है, जोड़ घटाव, ये दो चीजें यदि हमारी बहुत, इस दोनों पे ऊपर यदि हमारी पकड़ बहुत अच्छी है ना, तो हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। जोड़ और घटाव, और जोड़ घटाव एक ऐसी गणित में है जो कहाँ पर भी और किसी भी रूप में काम आती है। ऐसा प्रश्न कोई नहीं बनता है जिसमें जोड़ और घटाव ना हो। गणित को यदि अपनी उंगली पे नचाना है, उंगली पर, तो आपकी जोड़ और घटाव क्या होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए। जोड़ना आपको तेज आना चाहिए और घटाना तेज आना चाहिए। तो इस माध्यम से आप अपने गणित को अच्छी बना सकते हो, और यही गणित की नींव है। क्या है, नींव है। जोड़ और घटाव अच्छे होंगे तो ही हमें गुणा और भाग हमारे अच्छे होते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास में, तो आगे है गुणा और भाग। गुणा और भाग, गुणा, गुणा और भाग, गुणा और भाग। यदि हमारे जोड़ और घटाव अच्छे होंगे ना, तो हम इस गुणा और भाग को भी क्या बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। हमारी गुणा अच्छी हो और हमारा भाग अच्छा हो, जितना गुणा और भाग अच्छे होंगे, आप प्रश्नों को जल्दी से हल कर सकते हो और उन्हें समझ के उनके उत्तर दे सकते हो। एक सटीक तरीके से आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके जोड़ को अच्छा बनाना पड़ेगा, आपके घटाव को अच्छा बनाना पड़ेगा। जोड़ और घटाव को अच्छा बनाने से आपके गुणा और भाग अच्छे बनते हैं, नहीं तो अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी पकड़ बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, तभी आप गणित में अच्छा स्कोर बना सकते हो। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है भिन्न और दशमलव। भिन्न क्या है और दशमलव क्या है। आपने कक्षा 5 में पढ़ा होगा भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव, भिन्न जैसे हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं, अंश और हर के रूप में लिखते हो, क्या है, भिन्न है। ठीक है, अब भिन्न काफ़ी होती है, उचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है, ठीक है, तुल्य भिन्न, अतुल्य भिन्न, ठीक है। इस प्रकार से भिन्नों के क्या होते हैं, रूप होते हैं। और दशमलव का अर्थ क्या होता है, दशमलव का मतलब होता है, जैसे हमने कोई अंक लिखा 5.34। अब या तो आपको कहेगा ऐसे शब्दों में लिखो, या तो आपको कहेगा ऐसे क्या करना है, ऐसे अंकों को क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखो। तो दशमलव हटाते ही यहाँ से पीछे जितने अंक है उसे आपको क्या लगा देने, 0। ये आपका इसका क्या होगा, भिन्न। या तो आप भिन्न को रूप में, या भिन्न दशमलव भिन्न को आपको वापस अंकों के रूप में बदलना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके बनाता है। तो इन दोनों के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए, और जिससे आप अच्छा स्कोर बना सको। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, मापन। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है मापन।
ज़्यादा आने वाली चीज़। देखिए मापन, छोटी इकाई से हम शुरू करते हैं। पहले 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, है ना। और इसमें और भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी 5वीं कक्षा के लिए इतना ही जरूरी होता है। और इकाई यदि हम देखते हैं, और इकाइयाँ क्या होती है, जैसे 1 केजी, 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 किलो 1000 ग्राम। और आधा किलो, कभी आपको पूछ लेते आधा किलो, तो आधा किलो 1000 का आपको क्या कर लो, आधा किलो क्या हो जाएगा 500। इसका 1/4 क्या होगा, कमेंट करना। इसका 1/4 अन्न की जिसे हम पाव कहते हैं, क्या बोलते हैं, पाव। तो पाव ग्राम कितना होगा, आप कमेंट करना, बताना कि पाव ग्राम कितना होता है। ये आपके लिए प्रश्न है। चलो दोस्तों, इसी प्रकार से और भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे 1 घंटा 60 मिनट, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट। 1 मिनट 60 सेकेंड, है ना। जैसे 1 घंटा, सेकंड कितने होंगे, 3600, है ना। तो इस प्रकार से इकाइयाँ होती है, वो इकाइयाँ हमें याद करनी है और उनको बदलना हमें आना चाहिए। जैसे अभी कक्षा 5 में आया है फिट, तो 1 फिट 12 इंच। 1 फिट में कितने इंच होते हैं, 12। और 1 फिट में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 1 फिट में सेंटीमीटर होते हैं आपके 30। जो हमारी ज्यामिति बॉक्स होती है उसमें आधा फिट होता है, हमें इसे ध्यान रखना, कितना होता है, आधा फिट होता है। और उसमें सेंटीमीटर आपके 15 ही दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो 1 फिट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, 30 सेंटीमीटर। सीएम है ये, सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा है। और काफ़ी और भी चीज़ें होती है, जैसे एक दिन में 24 घंटे, ठीक है। और 1 माह 30 दिन, है ना। और भी काफ़ी होती है चीज़ें, जैसे कोई स्पेशली माह का यानी कि महीने का नाम लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 30 दिन ही होता है। और आगे यदि देखते हैं तो 1 सप्ताह 7 दिन, है ना। 1 सप्ताह 7 दिन। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 1 वर्ष में 365 होते हैं या 367। और ये भी एक लॉजिक है, यदि फरवरी माह 28 का है तो 365 है। और यदि 29 का है तो क्या होगा, 367 होगा। लीप वर्ष, और जिसे हम कहते हैं लीप वर्ष और सामान्य वर्ष कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मापन में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है, वीडियो में ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें होती है और आपके कक्षाओं में लिखाया भी होगा, तो उन्हें आपको गहन अध्ययन करना है परीक्षा से पूर्व, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आगे टॉपिक हमारे पास में क्या है, शब्द समस्या, बहुत ज़रूरी है। शब्द समस्या, शब्द समस्या क्या होती है। शब्द समस्या का मतलब हुआ, जैसे 5 पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा।
एक पेन का मूल्य कितना होगा। तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, हम 10 में 5 का भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 2 रुपये। एक पेन कितने रुपए की होगी, 2 रुपये की। ऐसी शब्द संख्या के जितने भी प्रश्न बनते हैं आप खुद प्रश्न बनाइए, आप खुद भी प्रश्न बनाइए। जैसे हमने एक क्वेश्चन बनाया कि एक दर्जन 12 वस्तु, एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12 वस्तु होती है। तो 5 दर्जन में कितनी होगी, 5 दर्जन कितनी होगी, कमेंट कीजिएगा 5 दर्जन में कितनी वस्तुएं होगी। तो इसी प्रकार से आपको शब्द के ऊपर प्रश्न बनाने आने चाहिए, शब्द समस्याओं को हल करना आना चाहिए, जिससे आपकी गणित बहुत अच्छी बनेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कहा है, जैसे हम करते हैं, एक लड्डू का मूल्य 10 रुपये है, तो 15 लड्डू का मूल्य कितना होगा, 15 लड्डू का मूल्य कितना होगा। तो 1 का आधी 10 है, तो 15 कितना हो जाएगा 150। गुणा कर लेनी 15 को और 10 को, है ना। तो ये सब समस्या होती है और इन्हें हमें बहुत मजबूत करना होता है ताकि हमें अच्छे अंक प्राप्त हो, और यही प्रश्न बनते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आगे दिया है पैटर्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है पैटर्न। क्या है, पैटर्न। पैटर्न क्या है, पैटर्न का अर्थ होता है संख्याओं को बढ़ाना। जैसे मैंने लिखा, कुछ संख्या लिखी और इसमें हमें सोचना है 2, 5, 8, आगे क्या संख्या आएगी, आगे क्या संख्या आएगी। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का है ना। तो आगे किसका अंतर होगा, 3 का। तो एक संख्या क्या आ जाएगी, 11। तो यही क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ और आपको कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे मैंने एक संख्या दी आपको 8, 12, 16, तो आगे संख्या क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप बताना इसका आंसर आगे क्या होगा। तो यही एक क्या है, सटीक रणनीति है और इसी के माध्यम से हम प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो ये 8 जो मैंने टॉपिक बताए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं और इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ज़रूरी है कि हम इन टॉपिक के ऊपर अपनी पकड़ बनाए और जिससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हो। हमें 1 से 20 तक कम से कम क्या आनी चाहिए, टेबल आनी चाहिए, यानी कि पहाड़े आने चाहिए। और पहाड़े हमारे यदि मजबूत होंगे तो ही हम प्रश्नों को अच्छा बना सकते। रोजाना अभ्यास कीजिए और जिससे आपको पहाड़े बहुत अच्छे से याद हो, आपकी जोड़ घटाव क्या हो, जोड़ घटाव आपकी क्या हो, अच्छी हो, और आपकी गुणा भाग क्या बने, अच्छे बने। ठीक है, और यही 4 चीज़ें होती है जो बहुत ज़रूरी होती है गणित में, और इन्हीं 4 चीज़ों के प्रति आपकी पकड़ है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन चारों के प्रति आपकी पकड़ है तो आपको गणित को बहुत अच्छा बना सकते हो। और इतनी आपकी गणित अच्छी हो जाएगी कि आपको 80 में से 80 अंक प्राप्त हो सकते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में, एक सटीक वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी को लाभ प्राप्त हुए। धन्यवाद दोस्तों।